बहुत ही पुराने साथी सहयोगी आदरणीय श्री विजय कौशिक जी, बरवाला के चेयरमैन श्री रमेश जी, वाइस चेयरमैन ताराचंद जी, पधागढ़ से हमारे जिला परिषद के वाइस चेयरमैन श्री समंदर जी, बुकलाना से 2 बार पूर्व में चुनाव लड़ चुकी हमारी बड़ी वरिष्ठ नेत्री श्रीमती सीमा देवीपुर जी, नारनौल से चेयरमैन श्री महावीर शर्मा जी, बहुत ही जुझारू अपने स्टूडेंट लाइफ के दिनों से राजनीति से जुड़े हुए श्री उदयवीर पूनिया जी, मेरे पिताजी के बड़े पुराने सहयोगी श्री राजवीर वर्मा जी, सम्मानित श्री करतार वाल्मीकि जी, झांसी से एक्स चेयरमैन श्री रामचंद्र यादव जी, भाई डॉक्टर देसराज जी, बौनी खेड़े से हमारे साथी श्री सुरेश ओड जी, हमारे जिला पार्षद श्री ओपी मालिया जी, प्रभुवाला से हमारे बीच में आए कामरेड बलवीर जी, डॉक्टर नरेंद्र सहरावत जी, किरोड़ी जी, उपस्थित सभी मेरे सम्मानित चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ जितने भी नौजवान साथी यहाँ हमारे निमंत्रण पे, हमारे आग्रह पे यहाँ आए हैं, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ आने का कष्ट किया और कुछ देरी से भी मैं आया, उसके लिए आपसे माफी भी चाहूंगा। पंचायत भी सभी साथी बैठे हैं और मेरे सामने भी बहुत से ऐसे साथी हैं जो लंबे समय से देखे और मेरा राजनीतिक जीवन 1972 में पहला चुनाव मैंने लड़ा था, तो 51 साल का मेरा चुनावी राजनीतिक जीवन। वैसे तो उससे पहले भी मैं राजनीति की सोच रखता था और उसी सोच का कारण है कि पिठपड़ा गांव और सूरेवाड़ा, ये 2 गांव उस समय नरवाड़ा के लोग थे, उसके बाद फिर वो आपके हिसार जिला में चले गए, उससे पहले उचाड़ा हल्के में भी थे और आज बहुत से साथी मुझे वहां से मिले। वरना 1-2 नंबर एक बात तो है कि 51 साल कोई राजनीति में जी नहीं सकता, जीवेगा तो चाला नहीं जाओगा, चाला जाओगा तो दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, दिखण में लग जाएगा तो सुनेगा नहीं और दांत तो सारे साफ हो जाएगा। लेकिन मेरी ये चारों बातों चीज ठीक है, इसलिए मैं आपके दर्शन करने आया। दूसरी बात ये है कि वैसे तो रिटायरमेंट हरियाणा सरकार 55 साल की उम्र में हो जाए, कर्मचारियों की, अफसरों की, और भारत सरकार हो तो 60 साल, तो मेरी उम्र 1970 साल। रिटायर हुए भी हरियाणा में होता तो 19 साल हो जाते थे और भारत सरकार में होता तो 17 साल हो जाते थे। लेकिन राजनीति में रिटायरमेंट कोई नहीं है। लेकिन राजनीति में अगर कोई सिद्धांतों को, उसूलों को, मान्यताओं को, नैतिकता को, इन बातों को लेकर चले तो राजनीति साफ सुथरी भी हो सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि जब मैंने ये सोचा कि मैं 50 साल हो जाएंगे 2022 में राजनीति करते करते, तो मेरे मन में ये विचार आया
बैठते हैं। 6 से 7 लाख में छटते छटते आखिर में 350-400 बढ़ते हैं और मैं इसका सारे ऊपर से 9वां नंबर आया है। मैं ये चाहता हूं कि राजनीति में आए, इसलिए नहीं कि वीरेंद्र सिंह का बेटा नहीं, मेरे मन में एक विचार था और वो विचार ये था कि मेरे नाना दीन बंधु छोटू राम जी ने जो कमेरे वर्ग के लिए और किसान के लिए एक लड़ाई शुरू करी थी, उस लड़ाई का अभी अंत नहीं हुआ है। वो लड़ाई अपनी किसान लड़ता है, अपनी कमेरा वर्ग लड़ता है। मेरी उम्र ये नहीं है कि मैं इस लड़ाई को आगे किसान और कमेरे वर्ग के लिए लड़ सकूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरा बेटा राजनीति में आएगा तो इस लड़ाई को और आगे ले जाएगा, ताकि आर्थिक रुपए पैसे की दुनिया में इस कमेरे का भी हिस्सा हो, इस गरीब का जो दिहाड़ीदार मजदूर है उसका भी हिस्सा हो। और ये किसान जो खेती करता है लेकिन उसको खेती का मिलता नहीं है कुछ भी, इसकी लड़ाई भी अभी लड़नी बाकी अभी है। एमपी साहब आपका कहना था कि भाई कोई कुछ कहता हो ये लड़ाई तो राजनीतिक है ना, मेरी सुन लो, मैं इस सारी बात से सहमत नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर राजनीतिक लड़ाई लड़ती हो तो फिर दूसरी पार्टियों को गाड़ दो, बुरा भला कहो और अपनी पार्टी जो कहो कि इसी पर की तो सही दुनिया में कुछ। मैं ये बात नहीं करता, मैं इससे ऊपर उठ के बात करता हूँ और ऊपर उठ के इसलिए करता हूँ कि राजनीति से ऊपर भी कुछ सोच है। भगवान ने इंसान को गरीब और अमीर में नहीं बांटा। जिसने जन्म दिया है पृथ्वी पे आने का, उसके सबके हक सबके अधिकार बराबर होने चाहिए। लड़ाई इस बात की और इस लड़ाई को लड़ने का राजनीति से ऊपर उठ के तरीका है। और इसीलिए हमने जींद में जो 2 अक्टूबर को इकट्ठा होना है उसका नाम ही रखा है मेरी आवाज सुनो। कहीं क्योंकि अगर तो वीरेंद्र सिंह अपनी आवाज सुनाना चाहता है, मैंने कहा मैं उनकी आवाज सुनाना चाहता हूँ जो 76 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज भी कई बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज नहीं हुआ। किसी की भी सरकार की आजादी से पहले थी, चाहे गरीबी की बात है, चाहे भ्रष्टाचार की बात है, चाहे बेरोजगारी की बात है और चाहे दलित समाज और किसान की आर्थिक अवस्था की बात है। ये सारी चीजें आज भी ज्वलंत उदाहरण है जिससे कि देश को आगे बढ़ने की बात जब हम करते हैं तो समाज के इतने बड़े वर्ग को जिसकी 70% से ज़्यादा आबादी है, उसके लिए नए रूप में हम कैसे ऐसे समाधान निकाल सकते हैं जो पहले निकाले हैं सरकारों ने। मैं ये नहीं कहता बीजेपी की है, लेकिन उसके परिणाम वैसे नहीं रहे। हम नए रूप से इन ज्वलंत समस्याओं के नए ढंग से, नए तरीके से इनको समाधान करने के लिए प्रयास करेंगे इस रैली के माध्यम से। और मैंने जैसे कहा वो रैली गैर राजनीतिक है, उसमें बोलने वाले भी लोग गैर राजनीतिक आएंगे, लेकिन बुद्धिजीवी लोग होंगे, सामाजिक विशेषज्ञ होंगे और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होंगे, इस तरह के लोग। ये रैली जो पूरे हरियाणा के अंदर की है या फिर सिर्फ किसी एक लोकसभा या डिस्ट्रिक्ट को लेके चल रहा है? ये पूरे हरियाणा से लोगों का रैली में मैं एक जगह से आमंत्रित करूँगा, अरे आप पत्रकार बनना चाहते में किस तरह कौन आदमी किसका साथ जाए, ये बात है। लेकिन प्रयास हमारे यही है जो आप कह रहे हैं, उसी दिशा में प्रयास है। एक नई सोच के साथ लोगों को लगे कि हाँ, हियर लाइज द पॉइंट, दे आर इन ए पोजीशन टू डिलीवर। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कोशिश कर रहे हैं और एक बड़े मंच से कर रहे हैं। हो सकता है कुछ ना कुछ उसका हाल निकला है। आप जैसे 1991 में आर्थिक सुधार हुआ, एक युग शुरू हुआ आर्थिक सुधारों का, इकोनॉमिक रिफॉर्म। उसका फायदा 32 साल में सबकी सरकारें आई, 6 तो प्रधानमंत्री आई, आज मोदी जी है, उससे पहले 5 प्रधानमंत्री और 25 साल में
हमारी अर्थव्यवस्था तो बढ़ी, हम दुनिया की आज 5वीं अर्थव्यवस्था